हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो पेपर को अब तो बहुत ही कम डेज रह गए हैं। 250 पोस्टों की हम तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जीएमसीएच एंड पीजीआई की जो पोस्टें निकलने वाली हैं उसकी भी प्रिपरेशन मैं साथ ही साथ आपको करवा रही हूँ। सो उन पोस्टों के लिए जो जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि वो रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस कर पाए। एंड जो जो बच्चा अभी भी कोचिंग लेना चाहता है, कोचिंग फॉर अ फुल थ्योरी बैच जो है वो मेरा स्टार्ट हो रहा है। जिसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है ओनली इन 2599 में ये बैच है, जिसमें आपको 4 मंथ की वैलिडिटी। इसमें मैं आपको सारी ज़ीरो से स्टार्ट करके, बेसिक से स्टार्ट करके फुल थ्योरी कराऊंगी। साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी, साथ ही मैं आपको की पॉइंटर्स के बारे में समझाऊंगी कि वो कैसे करने होते हैं, एंड एमसीक्यू क्लासेस लूंगी साथ ही साथ। एंड इसी के साथ साथ आपका चलेगा टेस्ट सीरीज, रेगुलर टेस्ट सीरीज 4 मंथ्स के लिए बैच है, एंड डाउट क्लासेस आपको साथ में मिलेंगी। सो ये फुल थ्योरी बैच जो बच्चा करना चाहता है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जो सच्ची में थ्योरी पढ़ना चाहता है कि मुझे अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, गवर्नमेंट पेपर देना है, तो थ्योरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस बैच को आप इतने प्राइस में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। प्री एनरोलमेंट स्टार्ट है 15 अक्टूबर से। मंडे 15 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगी। मंडे से ये जो है आपका बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। सो इस बैच में इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की सीट पक्की कर सकते हो। सो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको ज़ीरो से लेके स्टार्ट करूंगी ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये बैच आप 15 अक्टूबर से पहले इस प्राइस में जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा बैच जो मेरा अभी चल ही रहा है, जो कि है 250 पोस्टों का 999 का बैच, जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज करा रही हूँ, जो ये 250 पोस्टें हैं इसके लिए। सो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं यहाँ पे भी दे रही हूँ। इस पर कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे को ये वाला बैच जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। 999 वाला बैच है। आपकी जो प्रेपरेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज और डाउट क्लासेस इसमें हो जाएंगे। फुल थ्योरी वाला बैच है जो वो बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो कि आने वाली बीएफएचएस की पोस्टें हैं, जो अभी आपको बहुत पोस्टें देखने को मिलेंगी। सो अपनी प्रिपरेशन को जी तोड़ के लग जाए, इसके पीछे क्वेश्चंस करे, थ्योरी करे, ठीक है। और किसी को ये है कि मुझे सब एक ही बैच में चाहिए, तो वो है 2599 वाला बैच, जो कि है फुल थ्योरी वाला बैच। उसमें आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपके बेसिक क्लियर है, आपको पता है कि बेसिक क्या है, तो आप सारी डिसीज कंडीशंस जान जाते हो, तो एमसीक्यूज अपने आप ही सॉल्व होने लग जाते हैं। सो अगर किसी को ये बैच ज्वाइन करना है, 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, फटाफट से इस बैच पे एनरोलमेंट करवा लीजिए और बैच में एनरोलमेंट करा के अपना जो है बेसिक क्लियर करिए। आपको कोई भी कमी जो है वो इस थ्योरी बैच में नहीं देखने को मिलेगी। सो ये नंबर है, इस पर कॉल या फिर मैसेज करके आप थ्योरी बैच में एनरोलमेंट एंड जो 250 पोस्टों वाला बैच चल रहा है 999 का, ओनली 1000 रुपीज़ का, उसमें भी एनरोलमेंट करा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। कल हमने 263 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम 664th क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद द हेड इंजरी and a feeding tube continuously tries to remove the tube. The nurse contacts the primary healthcare provider who prescribe use of restraint. After checking the agency policies, the procedure regarded the use of restraint, the nurse used which method of restraining the client? So क्या हुआ है, क्लाइंट है हेड इंजरी का और उसको कॉन्टिन्यूसली फीडिंग चल रही है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूसली उस फीडिंग ट्यूब को हटा रहा है। तो नर्स ने प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताया और प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कहा है कि उस बंदे को रिस्ट्रेन कर दो, उस पेशेंट को। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी वो किस चीज़ से रिस्ट्रेन करेगी, बेल्ट, वेस्ट, रिस्ट या फिर मिटन? सो हम फोर्थ दैट इज मिटन से उसे रिस्ट्रेन करेंगे। ना कि ये हार्श होता है, ना ही हार्ड होता है और थोड़ा कंफर्टेबल होता है, ना ही और ये पेशेंट को रिमूव करने देगा ट्यूब को। सो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी आपको मिटन से उसे रिस्ट्रेन करना है। Next है, which action by the nursing student caring for a child who sustained a head injury from a fall indicate a need for further teaching? तो ऐसी कौन सा एक्शन जो है नर्सिंग स्टूडेंट कर देगी जिससे लगेगा कि पेशेंट को हेड इंजरी थी कि इसको और फर्दर टीचिंग की नीड है? फोर्सिंग फ्लूइड्स, परफॉर्मिंग न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, कीपिंग द चाइल्ड इन अ सिटिंग पोजिशन, कीपिंग द चाइल्ड अवेक एज मच एज पॉसिबल। सो देखो, जब भी किसी को हेड इंजरी होती है तो इंक्रीज आईसीपी होता है, इंटरक्रेनियल प्रेशर, तो कभी भी उसको फ्लूइड नहीं देते, इंक्रीज फ्लूइड, क्योंकि ये क्या कर सकता है, आईसीपी इंक्रीज कर सकता है, इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देगा फोर्सिंग फ्लूइड से। सो कभी भी जो ऐसा पेशेंट होता है जिसको हेड इंजरी है, हम कभी भी फोर्स नहीं करते फ्लूइड्स, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज व्हेन मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर पॉसिबल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन. द नर्स आइडेंटिफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट असेसमेंट डाटा. सो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, BFHS के ही क्वेश्चन हैं और जितनी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे देती हूँ उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम होता है लाइव बैचेस में देने का. सो फटाफट से एनरोलमेंट कर लीजिएगा अपने लाइव बैचेस में. 15 अक्टूबर से फुल थ्योरी बैच जो है विद MCQs एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की पॉइंटर्स, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, सब कुछ एक ही बैच में आपको मिलने वाला है ओनली इन 2599. इतने कम प्राइस में आपको 4 मंथ की वैलिडिटी का ये बैच, फुल रिकॉर्डिंग बैच है. मैं लाइव क्लासेस लिया करूंगी, जो लाइव क्लासेस नहीं देख पाते उनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड हुआ करेंगी रेगुलरली. सो फटाफट से 15 अक्टूबर से मंडे से पहले एनरोलमेंट कर लीजिए. इतने में बैच जा रहा है. मंडे के बाद ये 3000 का बैच 2999 का बैच हो जाएगा. आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा इस बैच में, कुछ कमी नहीं रहेगी और ये मेरी 100% श्योरिटी है आप लोगों के लिए और आप बहुत इंजॉय करेंगे इस बैचेस में. और जो 250 पोस्टों के लिए एनरोल करना चाहता है वो 999 वाला बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसमें मैं MCQs क्लासेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस दे रही हूँ, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस रख रही हूँ. ठीक है. 2 बैचेस हैं, फटाफट से एनरोल कर लीजिए. क्वेश्चन पे चलते हैं. तो एक नर्स है, केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको पेप्टिक अल्सर डिसीज है. तो ऐसी कौन सी इंडिकेशन बताएगी जो पेशेंट है उसको मे बी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गई है. स्लो स्ट्रॉन्ग पल्सेस, इंक्रीज इन बावल साउंड, पॉजिटिव क्यूगिक स्टूल टेस्ट या फिर सडन स्वीयर एब्डोमिनल पेन. सो ऑब्वियसली अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है और उसे सडन स्वीयर एब्डोमिनल पेन हो रही है सो इट मीन्स कि पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है जो वो परफोरेट हो गया है. सो ये डाटा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा. So next है newborn diagnosed with respiratory distress syndrome is prescribed surfactant replacement therapy. The nurse evaluates the infant 1 hour after the therapy and determines that the infant condition has improved somewhat, which finding indicates improvement. So एक newborn है, diagnosed हुआ है RDS से, ठीक है. उसको surfactant replacement, surfactant क्या होता है? जो lungs में cure करता है बेबी के, ठीक है. So उसको ये थेरेपी चल रही है. 1 घंटे बाद जो है थेरेपी नर्स इवेल्युएट करती है, कौन सी कंडीशन बताएगी कि जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है और थेरेपी जो है वो वर्क कर रही है. एन ऑडिबल रेस्पिरेटरी ग्रंट, स्लाइटली इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट, आर्टीरियल ब्लड pH इंक्रीज टू 27.35 या फिर फाइन इंस्पिरेटरी क्रैकर हर्ड ओवर बोथ लंग्स. तो अगर पेशेंट का देखने को मिल रहा है जो आर्टीरियल ब्लड pH है, ठीक है, 2, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 7.35 आएगा जो कि इंक्रीज हो चुकी है 7.35 से. तो इट मीन्स कि जो पेशेंट है वो उसको जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है प्रॉपरली वर्क कर रही है, क्योंकि नॉर्मल क्या होती है पीएच ब्लड की 7.35 से लेके 7.45. सो देखो अगर वो इंक्रीज कर रही है, इसमें जा रही है, तो इट मीन्स वो नॉर्मल पीएच पे जा रहा है, जिससे क्या पता चलेगा कि लंग जो है प्रॉपरली क्या कर रहा है, एयर एक्सचेंज कर रहा है और मेच्योर हो चुका है. नेक्स्ट है मेच्योर होने जा रहा है. तो नर्स इज रिव्यूइंग द क्लाइंट आर्टीरियल ब्लड गैस रिजल्ट विच फाइंडिंग इंडिकेट्स द क्लाइंट इज एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. तो एक नर्स है, ABG एनालिसिस कर रही है पेशेंट का. तो ऐसी कौन सी इंडिकेशन बताएगी कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है. सो आपके पास 4 पॉइंट्स है, pH 7.5 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 30, pH 7.3, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 50, पार्शियल प्रेशर 7.3 और उसका बाइकार्बोनेट्स आयन 90 है और pH 7.5, बाइकार्बोनेट आयन 30. सो सबसे पहले तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो बाइकार्बोनेट वाले आयन्स होते हैं ये हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस में होते हैं. तो ये दोनों तो इसी तरीके से हमने कट कर दिए कि भाई ये दोनों तो हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी. सो हमारे पास बचता है फर्स्ट एंड सेकंड. तो आप अगर अब ध्यान से देखो तो जो हमारा सेकंड वाला है वो है बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि देखो जो pH है वो pH कितनी हो रही है 7.30, मतलब कि नॉर्मल pH से कम है. सो pH कम है तो क्या हो गया एसिडोसिस. अब यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है. सो इससे हमें पता चल गया कि भाई उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है. इसको बहुत ही ट्रिकी तरीके से हम याद करते हैं, जो मेरे बच्चे हैं उनको मैंने याद कराया है. सो इस पर थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा. नेक्स्ट करते हैं. द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ क्लाइंट विद अ चेस्ट ट्यूब अटैच्ड टू अ क्लोज्ड चेस्ट ड्रेनेज. विच असेसमेंट डाटा शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज एन इंडिकेटर दैट द क्लाइंट्स लंग हैज कंप्लीटली एक्सपेंडेड. सो एक नर्स है,
केयर कर रही है क्लाइंट की, चेस्ट ट्यूब अटैच है उसकी क्लोज चेस्ट ड्रेनेज से, तो कौन सा ऐसा असेसमेंट डाटा है जो कि नर्स आइडेंटिफाई करेगी कि जो लंग है वो प्रॉपरली एक्सपैंड हो चुके हैं। प्रोलाइटिस जो चेस्ट पेन हैज रिजॉल्व, द ऑक्सीजन सैचुरेशन इज ग्रेटर देन 92%, सॉरी, फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील चैम्बर सीज्ड, सक्शन इन द चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इज नो लॉन्गर नीडेड। सो जब फ्लक्चुएशन जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी वाटर सील चैम्बर में, तो इट मीन्स कि जो चेस्ट क्लाइंट के लंग्स हैं वो कम्प्लीटली एक्सपैंड हो चुके हैं। और इसको याद रखना कि जब भी वाटर सील चैम्बर में फ्लक्चुएशन जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, सो ये किस तरफ दिखाती है कि जो पेशेंट है उसके जो लंग्स हैं पूरे एक्सपैंड हो जाते हैं। ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि आपको याद रहे। Next, the nurse working in a mental health unit is collecting data on a newly admitted client, which data is primary type of subjective data collection. So अगर एक नर्स वर्क कर रही है मेंटल हेल्थ यूनिट में, सो वो न्यू जो पेशेंट एडमिट हुआ है उससे डाटा ले रही है। सो ऐसा कौन सा प्राइमरी टाइप ऑफ सब्जेक्टिव डाटा जो है वो कलेक्ट करेगी। जो क्लाइंट है कंप्लेंट करेगा हेडेक की, क्लाइंट ब्लड प्रेशर होगा 145/88, फैमिली मेंबर स्टेट्स दैट द क्लाइंट गॉट इनटू द फाइट, या फिर पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट दैट द डिस्टर्बेंस वाज क्रिएटेड बाय द क्लाइंट। सो सब्जेक्टिव डाटा मतलब जो है पेशेंट हमें बता रहा है, तो क्लाइंट हमें क्या बताएगा हेडेक के बारे में। देखो जो ब्लड प्रेशर है वो भी डॉक्टर चेक करेगा, सो ये हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। फैमिली मेंबर्स बता रहे हैं तो ये भी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव डाटा। दूसरा पुलिस ने बताया है, सो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। जो आपको पेशेंट बताएगा दैट इज योर सब्जेक्टिव डाटा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बड़े क्वेश्चंस कराती हूँ, अच्छे से कर लिया करो, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस इसलिए कराती हूँ ताकि आप घर पे जाके टॉपिक भी कर लो। देखो एमसीक्यूज जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लो, पेपर में जाके आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपकी थ्योरी जो है प्रॉपर नहीं है। मेरा थ्योरी पे हमेशा फोकस रहता है। सो जिनसे बच्चों को बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके कर सकते हैं, ठीक है। 2599 में सब कुछ मिलेगा आपको, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थ्योरीज, सारी चीज़ें हैं, एमसीक्यू क्लासेस, सब कुछ मिलेगा आपको। एंड जो 999 वाला बैच है वो ये 250 पोस्टों के लिए है, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू बैच, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। सो फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अपनी एनरोलमेंट करा लीजिए। दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए रोज़ ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड डू हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट।